Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Rathod and today we are going to continue our chapter that of integration in two variables जो हमने स्टार्ट कर रखा है. ऑलमोस्ट हमने सब चीज़ें कंप्लीट कर रखी है इस चैप्टर में. सारे सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, कैसे कौन सा मेथड का यूज होने वाला है, सब कर चुके हैं. लास्ट वीडियो बनाएंगे हम इस चैप्टर के रिलेटेड जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इक्वेशंस देखेंगे. अगर इस तरह की कुछ हमें इक्वेशन आती है तो उस इक्वेशंस को हमें किस मेथड से सॉल्व करना है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर. ठीक है. सो इसके पहले वाले जो वीडियोस बना रखे हैं उसमें हमने व्हाट इज पेयर ऑफ डिफरेंट इक्वेशन के बारे में, टू वेरिएबल वो हमने देख रखा है, कैसे उनके सॉल्यूशन निकालते हैं वो हमने देख रखा है, कैसे उनकी डिपेंडेंसी, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी निकालते हैं वो हमने देख रखा है, कैसे लाइंस आर पैरेलल हमने वो देख रखा है, कैसे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग हमने वो देख रखा है, कैसे लाइंस आपके पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है वो हमने देख रखा है. उसके बाद हमने सॉल्यूशंस निकाल रखे हैं पेयर ऑफ डिफरेंट इक्वेशन के बाय द यूज ऑफ एलिमिनेशन मेथड, बाय द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय द यूज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हमने उसके बारे में डिस्कस करना है. ठीक है. सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ गए आपको तो इसमें आप कौन से मेथड यूज करोगे, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो एक जनरल जो आपका फॉर्म आएगा, जनरल फॉर्म आपका है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू c. तो ये आपका जनरल फॉर्म था. तो ये कहीं से भी अगर आप इन इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन में आपका 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड इसके साथ जो इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6. तो ये आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन है. सो आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि ये क्वेश्चंस इस जनरल फॉर्म के इसमें नहीं है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो है. ठीक है. ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है. तो दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है आपका, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है बट नॉट इन द जनरल फॉर्म. तो सबसे पहला स्टेप उसका यही आता है दैट वी हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म. इसको आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे क्या करोगे. सो आप एक कॉमन आइडेंटिटी देखोगे या फिर एक कॉमन चीज़ नोटिस करोगे, आप यहाँ पे ढूंढोगे या इन दोनों इक्वेशन में कि दोनों में ऐसा कॉमन क्या है. दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि x जो है दोनों में 1 है और y जो है दोनों में 1 है. ठीक है. सो आप कोई और वेरिएबल ले सकते हो 1 के साथ 1 के साथ. सो 1 को अगर आप a कंसिडर कर रहे हो या फिर c कंसिडर कर रहे हो तो भी चलेगा. 1 को आप q कंसिडर कर रहे हो तो भी चलेगा. ठीक है. सो अगर आप इसको 1 को p और 1 को q कंसिडर करोगे तो आपकी जो फैलो इक्वेशंस है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा. आपका चेंज हो जाएगा यानी कि क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी इन दोनों को अगर आप यूज़ कर रहे हो इन दोनों इक्वेशन में. सो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2. ठीक है. ध्यान रखो इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि 1x इज योर p. सो ये पूरा मिलके p हो जाएगा, लेकिन 2 तो डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा. सिमिलरली 1/3 आपका q है, 1/y आपका q है. सो ये 3 आपका डिनोमिनेटर में है तो इट विल रिमेन इन द डिनोमिनेटर इटसेल्फ. ठीक है. इज इक्वल टू 2 एंड जो सेकंड इक्वेशन आपकी बनने वाली है यहाँ से इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा p/3 प्लस 1/3 आपका एज इट इज रहेगा. 1/x इज योर p तो उसकी जगह पे p, 1/y इज योर q उसकी जगह पे q अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/x. ठीक है. सो ये आपका ऐसा आ गया. नाउ इक्वेशंस आपकी कब बराबर बनेगी, कब बराबर होगी इक्वेशन, जब वो एक लीनियर फॉर्म हो, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ना हो, सिर्फ एक न्यूमरिक वैल्यू हो, फ्रैक्शन में ना हो. ठीक है. होल नंबर में आपको उनको बनाना है. तो होल नंबर को बनाने के लिए आप क्या करोगे, यू विल टेक एलसीएम ऑन बोथ साइड. ऑन टेकिंग एलसीएम यहाँ पे आप क्या लोगे, ऑन एलसीएम लेने के लिए. ठीक है. एलसीएम लोगे इस पे. सो आपका एलसीएम आएगा 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है तो 2 3 6 तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, प्लस इधर 3 है तो 3 2 6 तो इंटू 2 करोगे तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2. ठीक है. सो ये कुछ आपका इस तरह से बनेगा. तो ये 6 उस साइड जाएगा तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 6 2 जा. अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे. ठीक है. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन जो है आपकी, इस इक्वेशंस को भी आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे भी एलसीएम 6 ही आएगा. तो यहाँ पे कितना आएगा, 2p आएगा प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6. अगर आप इस 6 को उस साइड भेजोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
2p plus 3q is equal to 13 by 6 into 6, ये 6 कैंसिल, सो 2p plus 3q is equal to 30, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन आ रही है आपकी। यानी कि जो मेन क्वेश्चन था आपका दो, वो मेन क्वेश्चन तो है ही है, उनके अलावा आपकी ये दो सब इक्वेशंस बनी उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। अब इन दोनों इक्वेशन को यू कैन यूज एनी मेथड, आप एलिमिनेशन यूज़ करो तो भी चलेगा, आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो तो भी चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करो तो भी चलेगा, कोई भी मेथड आप यूज़ करो इन तीनों के लिए, या फिर ग्राफिकल यूज़ कर रहे हो तो भी चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। सो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक करोगे कि दे आर कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन मिल रहे या नहीं मिल रहे आप वो चेक करो। सो A1 और A2 यहाँ पे करोगे। सो A1 और A2 कितना है यहाँ पे, A1 इज योर 3, A2 कितना है आपके पास 2, B1 और B2 चेक करोगे यहाँ पे, B1 और B2 कितना है, B1 कितना है आपके पास 2, B2 कितना है आपके पास 3। क्लियरली A1 और A2 इज नॉट इक्वल टू B1 और B2, यानी कि लाइन्स कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। राइट, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन। नाउ इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, देन हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। यस, वी कैन डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ एन इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके लिए आप वापस यहाँ पे कोई भी मैथड यूज करोगे। सो इस इक्वेशन का यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ। क्यों करूँगा, क्योंकि हमें ये रिलेट करना है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6, तो 6p आया हमारा यहाँ पे एज इट इज, प्लस 2 2 4, सो 4p आया आपका, और यहाँ पे 12 2 24, तो 24 आया। ठीक है, सो यहाँ पे वो चीज़ आएगा आपका। और सिमिलरली यहाँ पे क्यूब पे करोगे, क्यूब पे इसको फिर से करोगे, 3 2 6, तो यहाँ पे 6p आ रहा है, प्लस 3 3 9, तो यहाँ पे 9q आ रहा है, और 13 3 39। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज़ आएगी आपकी। उसके बाद फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करोगे, ये 6p कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 और 9 दोनों को सॉल्व करोगे, आप कितना आएगा 9 और 4 का माइनस करो, 5 बचेगा, वो भी नेगेटिव का बचेगा, -5q इज इक्वल टू माइनस का, इन दोनों को सॉल्व करो कितना आएगा 4, और वहाँ पे 9 and 6 15 आएगा। राइट, माइनस का 15, सो माइनस का माइनस कैंसिल, तो q इज इक्वल टू 15/5, सो q इज इक्वल टू, ठीक है ना, इतने है ना। 24 है, 24 में 6 ऐड किया 30 हो गया, 30 और 9 6, और वहाँ पे 9 यहाँ पे 15 ही आएगा। ठीक है, तो q कितना आया आपका 3 आया। अभी तो क्वेश्चन हुआ नहीं है, अभी तो सॉल्यूशन हुआ नहीं है, अभी तो आपकी सिर्फ p की वैल्यू आई है, सो q की वैल्यू आई है। इस q को आपको किसी में भी रखना है, आपको p आएगा। सो यू आर यूजिंग दिस q को, किसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3p + 2 into q कितना है तुम्हारा 3 इज इक्वल टू 12, सो 3p + 3 2 6 इज इक्वल टू 12, सो 3p इज इक्वल टू 12 - 6, सो 3p इज इक्वल टू 12 - 6 6 होगा आपका, सो p इज इक्वल टू 6/3, सो p आपका कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि p 2 आ रहा है और वो q आपका 3 आ रहा है। यहाँ तक कुछ दिक्कत है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे सॉल्व हो रही है। ठीक है, अभी मेन क्वेश्चन आपका जो है वो मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन क्या था आपका, हमने क्या लिया है 11x को p लिया है और 11y को q लिया था। राइट, तो यहाँ पे 11x को हमने क्या लिया था p लिया था, तो 11p इज इक्वल टू x हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 11p कितना है तुम्हारा 2, तो 11 आया x। सिमिलरली जब आप y की बात करोगे तो y यहाँ पे हमने क्या लिया है 11y जो है आपका वो क्या है आपका q है। ठीक है, सो 11q इज इक्वल टू y आएगा आपका, तो यहाँ पे y कितना आएगा 11q यानी कि 11, तो ये आपका आंसर है। 112 इज योर x एंड 113 इज योर y। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस स्टार्टिंग से गो थ्रू करो क्या है क्या नहीं है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे, उसमें वापस सेम स्टेप्स वापस बताया कि सिर्फ वहाँ पे रोड का यूज़ हो रहा है, तो एक बार वो चीज़ देख लेंगे वहाँ पे। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपका 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका 2/√3। ठीक है, 2/√3 प्लस √3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√y माइनस 9/√y इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब अगेन हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, तो फ्रैक्शंस नहीं चाहिए तो जनरल फॉर्म में करोगे। तो फॉर मेकिंग जनरल फॉर्म आप क्या करोगे? 1/√, दोनों में दिख रहा है और 1/√y दोनों में दिख रहा है, राइट। तो 1/√y को हम p कंसीडर कर रहे हैं एंड 1/√y को आप q कंसीडर करोगे। ठीक है ना, 1/√x को p एंड 1/√y को q कंसीडर करोगे। तो एक p आ गया, एक q आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे इन इक्वेशंस को सिंपलीफाई इस फॉर्म में लाओगे। तो क्या आएगा? 2p आएगा प्लस 3q इज इक्वल टू 2 और सेकंड क्या आएगा आपका? 4p माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें 1 डिनोमिनेटर दी, जो न्यूमरिक वैल्यू जो यहाँ पे थी वो डिनोमिनेटर नहीं थी, इसलिए वहाँ पर फ्रैक्शन में लिखा था मैंने p/, नहीं किया था। लेकिन जबकि यहाँ पे आपका वो न्यूमरेटर में है तो इसलिए यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होगा, जबकि ना डिवाइड नहीं हुआ। तो उस चीज़ को ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जनरल फॉर्म में, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हो गया आपका जनरल फॉर्म। ठीक है, न्यूमरेटर का फॉर्म है आपका सारा चीज़ें, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? वापस कंसिस्टेंसी चेक करोगे। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करोगे? a1/a2, a1/a2, यहाँ पे a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, तो 2 और 4 जो आएगा आपका 1 कटेगा। ठीक है, b1/b2, b1/b2 की जब बात करेंगे यहाँ पे तो b1 कितना है 3 और b2 कितना है -3, तो ये कितना आएगा -1। कभी लोग यहाँ पे क्या गलती करेंगे? ये गलती करेंगे कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है, ये जो कोफिशिएंट है आपका, ठीक है, उस कोफिशिएंट नेगेटिव में है, तो आप क्या गलती करते हो या फिर कई बार हो जाती है वो गलती, क्या गलती हो जाती है कि ये जो नेगेटिव है वो नेगेटिव साइन आप नहीं लेते हो, और जस्ट इन केस अगर आप वो नेगेटिव लेते भी हो तो नेगेटिव को आप यहाँ पे लेना भूल जाते हो कट कैंसिल करने के बाद। उस वजह से आपको क्या लगता है कि दोनों वैल्यूज़ जो है आपकी a1 और a2 और b1 और b2 जो है वो इक्वल है, यानी कि आप वापस c1 और c2 निकालने के जाओगे और अगर तीनों इक्वल आया तो उस केस में आपका जो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला फंडा है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहीं पे हमें मिल रहा है कि a1/a2 जो है इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि लाइन कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पे आ रही है ना आपकी, यहाँ पे है ना, और इक्वल हो जाता है और तीनों इक्वल हो जाता है तो पैरेलल लाइंस होती है ना आपकी, तो वो वाली केस आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया ये। तो इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? ये यहाँ पे अगेन मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। यहाँ पे 4p है तो इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 4p आएगा प्लस 3 2 6p आएगा इज इक्वल टू 2 2 4, एंड इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखेंगे 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। मुझे p को एलिमिनेट करना है, सो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस का यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये भी नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, या प्लस 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 होगा, 9 टाइम्स 15 हो जाएगा आपका 15q। ठीक है, इज इक्वल टू 4 और 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, q इज इक्वल टू 15/5, सो q इज इक्वल टू 1/, q की वैल्यू है 1/3। ठीक है, यहाँ पे q कितना है आपका? q आया है 1/3, राइट। q अगर आपका आ रहा है 1/3, तो इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे p के लिए, यूज़ करोगे इसको p के लिए। तो p के लिए अगेन मैं इस इक्वेशन में यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे इक्वेशन में वापस लिख रहा हूँ 2p प्लस 3q इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है आपकी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। सो 2p प्लस 3 इंटू q की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 2। ये और ये कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2p प्लस 1 1 बचेगा इज इक्वल टू 2। So 2p is equal to 2 minus 1. So 2p is equal to 2 minus 1 is 1. So p is equal to 1/2. q की वैल्यू आई यहाँ पे आपकी 1/3 और q की वैल्यू यहाँ पे आई आपकी 1/2। p और q दोनों आ गया आपका। उसके बाद व्हाट यू विल डू, हमें क्या मिला है यहाँ पे
p की वैल्यू इज 1/√x and q की वैल्यू इज 1/√y. So you have to determine the value of x and y. क्योंकि आपका जो इक्वेशन है वो x and y में है, तो आप p और q में नहीं रख सकते हो. So 1/√x is equal to p. So p is equal, so यहाँ पे आएगा आपका 1/p is equal to √x. On taking square 1/p square is equal to x आएगा आपका. So यहाँ पे 1/x से आपका p कितना है 1/2. So 1/, या फिर आप यहाँ क्या कर सकते हो, इसको एज इट इज रखो. इसको एज इट इज रखने के बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा 1/√x इज इक्वल टू p की वैल्यू रखो 1/2 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 इज इक्वल टू √x आएगा. स्क्वायर करो दोनों तरफ तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू x आ जाएगा. यहाँ पे क्या होगा आपका स्क्वायर करोगे ऑन बोथ साइड. क्यों स्क्वायर करोगे, स्क्वायर इसलिए करोगे यहाँ पे जो रूट है उस रूट को निकालने के लिए आप क्या करोगे वहाँ पे स्क्वायर करोगे. ठीक है. सो यहाँ पे पता पड़ गया आपका x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है. ठीक है. सिमिलरली आपका y में चाहिए तो हमें क्या पता है 1/√y इज इक्वल टू q. अगेन यहाँ पे 1/√y, q की वैल्यू लिखो यहाँ पे कितनी है 1/3. सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू √y. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आएगा आपका ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 1. ठीक है. x और y दोनों मिल गया आपको 9 है 4. ठीक है. ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. दोस्तों आपका ये चीज़ें हो रही है, पता पड़ रहा है हमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है आपका 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 इंटू 3x माइनस y माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y, सॉरी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, is equal to minus 1/8. ओके. सो इस केस में आप क्या कर सकते हो पता है, इस केस में आप ये कर सकते हो कि 2 को कॉमन लेके लिमिट वो बाद में करेंगे. छोड़ो. हम नाउ ओवर हियर क्या चीज़ दिख रही है आपको, एक चीज़ ये दिखी कि दोनों में कॉमन ये है कि 1/3x प्लस y है वहाँ पे भी एंड 1/3x माइनस y है वहाँ पे भी. तो 1/3x प्लस y को आप क्या कंसिडर करोगे, p कंसिडर करोगे, यहाँ पे क्यू कंसिडर करोगे. ज़रूरी नहीं है कि मैं पी एन क्यू ले रहा हूँ तो आपको भी पी एन क्यू ही लेना है. आप जो इच्छा है वो ले सकते हो, कोई भी न्यूमरिक कोई भी वैल्यू ले सकते हो एक्स एंड वाई के अलावा. ठीक है. कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो एक्स एंड वाई के अलावा. सो इसको जब आप यूज़ करोगे ये दो इक्वेशंस को अगर आपको इसमें यूज़ करना है तो 1/, ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे p आ जाएगा, यहाँ पे आपका q आ जाएगा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू माइनस 1/8. ऐसे हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये 2 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा 2 डिवाइड करोगे यहाँ पे p माइनस q/2 इज इक्वल टू माइनस 1/8. ऐसे होगा आपका. ठीक है. फिर यहाँ पे इक्वेशंस आपकी सॉर्टेड मिल रही है 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे इक्वेशंस जो आएगी आपकी वो 8 मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से तो 2 इज इक्वल टू माइनस 1 2 1 2 4. ठीक है. सो इसको जब आप सॉल्व करोगे फर्दर तो फर्दर क्या बचेगा 4p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस 1. ये दूसरी इक्वेशन है यार. यहाँ पे एक इक्वेशन ये जो इक्वेशन थी वो और सेकेंड इक्वेशन है आपकी वहाँ. सो नाउ व्हाट यू विल डू, हम क्या करेंगे यहाँ पे a1 और a2 और b1 और b2 निकाल रहे हैं तो यस यू कैन निकाल सकते हो आप. निकालोगे तो क्या आएगा आपका a1 और a2 देख लो. a1 और a2 जहाँ पे जब कैलकुलेट कर रहे हो तो 4/4 1 आ रहा है. ये a1 a2 4/4 1 b1 और b2 जब आप निकाल रहे हो तो b1 वहाँ पे पॉजिटिव का 4 b2 यहाँ पे नेगेटिव का 4. अगेन मैं आपको बताऊँ इसके पहले जो हमने बोला वही वाली गलती करोगे आप. नेगेटिव है वो तो नेगेटिव वहाँ पे आपको यूज़ करना है, नेगेटिव वहाँ पे लिखना है. ठीक है.
तो यहाँ पे वो चीज़ हो जाएगी। डन है। तो यहाँ पे दो चीज़ हुआ आपकी कि ये जो है दे आर नॉट इक्वल दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है दैट मीन्स दे हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन तो बाय डिफॉल्ट तुमको मिलना ही मिलना है। सो आप क्या करोगे यहाँ पे ऐसे आ रही है इक्वेशंस। सो नाउ इसको सॉल्यूशन करोगे। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया, सेकंड इक्वेशन जस्ट उसके नीचे लिखते हैं हम यहाँ पे फोर क्यू इज इक्वल टू -1। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे 4 and 4 8 क्यू आएगा इज इक्वल टू 3 and 1 4 हो जाएगा। सो क्यू इज इक्वल टू 4/8। सो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू 1/, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, तो इसको किसी इक्वेशन में रखनी है, किसी इक्वेशन में रखेंगे तो 4/p प्लस 4/q यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 3। सो 2 1 सा 2 2 सा, सो 4p प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सो 4p इज इक्वल टू 3 माइनस 2। सो 4p इज इक्वल टू 1। सो p इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे सॉर्टेड हो जाएगा, सॉल्यूशन फटाफट निकल जाएगा, लेकिन नहीं, ये एक और पूरा लंबा मेथड जाने वाला है। कैसे कैसे बताता हूँ। ठीक है। सो नाउ आपको क्या मिला है, 1/3x प्लस वाई जो है ये आपका p है, और 1/3x प्लस वाई p कितना मिला है आपको 1/4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। ये एक फर्दर इक्वेशन मिल गया आपको p को सॉल्व करने के बाद। सिमिलरली 1/3x माइनस वाई जो है आपका वो q है, 1/3x माइनस वाई जो है आपको वो q है, और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है 1/2, 3 q की वैल्यू है, तो q की वैल्यू देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई, ये आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक और इक्वेशन मिली है, उन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद फर्दर आपकी एक और इक्वेशन आ रही है यहाँ पे। वो इक्वेशन यहाँ पे जो मिल रही है वो जस्ट हमने अभी लिखी वो वाली इक्वेशन है, ठीक है। सो इन इक्वेशंस को फर्दर आप सॉल्व करोगे ना, तब जाके आपको वैल्यूज आएगी। इनको फर्दर सॉल्व करना है आपको, तो इनको कैसे सॉल्व करोगे, वापस वही मेथड हो जाता है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई लेना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन लेना है तो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ज़्यादा बेटर इजी पड़ता है, इसलिए एलिमिनेशन ही लेना हूँ मैं। नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2y बचेगा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 बचेगा, तो y इज इक्वल टू 2 और 2 बचेगा। सो y की वैल्यू 1 है, y बनाया, y को पुट करना है किसी भी इक्वेशन में, इसी में पुट करते हैं। 2 इज इक्वल टू 3x माइनस y है, सो 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा, सो 3x, तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 3x, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/3, सो x की वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ पे आपको x भी 1 मिल रहा है एंड y भी 1 मिल रहा है, ठीक है। सो दोनों की वैल्यू आप क्या आ रही है आपकी 1 1। डन है, पता पड़ा कैसे क्या क्या किया। तो ये चौथा वो टाइप का क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे देखा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो हम सॉल्व कर लेते हैं। 6x plus 3y is equal to 6xy and 2x plus 4y 5xy, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे वापस, अब यहाँ पे डिवीजन में कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है,
लेकिन कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म जो था आपका उसके साथ एक्स वाई आपके अलजेब्रा में आते हैं। सो आप इस पूरी इक्वेशन को क्या करोगे, डिवाइड करोगे बाय एक्स वाई दोनों तरफ। तो 6 इंटू एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस 3 अपॉन वाई अपॉन एक्स वाई, 6xy अपॉन एक्स वाई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई। जब आप ये करोगे तो ये पूरा कैंसिल, तो ये पूरा कैंसिल हो गया दोनों तरफ, x से x हो जाएगा, y से y हो जाएगा। यहाँ पे भी x से x हो गया, y से y हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या बचा, 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, तो हो गया आपका यहाँ पे। नाउ यहाँ पे अगेन आप 1 अपॉन वाई को कुछ लोगे, पी लिया है, 1 अपॉन एक्स को आपने क्यू लिया है। ठीक है, 1 अपॉन वाई आपका पी है, 1 अपॉन एक्स आपका क्यू है, पी एंड क्यू आ गया। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे आपको क्या आएगा, 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। राइट, सो नाउ p को 6 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक इक्वेशन था आपके 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6 तो था ही था। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6p प्लस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15। जैसे होगा कुछ ऐसे होगा, तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या आएगा, 6p है, 6p क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस आपको सॉल्व करोगे तो 12 में से क्या कितना बचेगा, 9q बचेगा। 16 और 15 को सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा आपका 6, 4 वहाँ पे और 5 वहाँ पे 9 बचेगा। सो अभी माइनस का 9 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो q इज इक्वल टू 9 और 9 जो कि कितना आएगा 1, क्योंकि q आ गया है 1। सो इस q को मुझे यूज़ करना है किसी भी इक्वेशन में, इसी में यूज़ करूँगा तो क्या आएगा तुम्हारा 6p प्लस 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू 6। तो 6p प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो 6p प्लस 3 इज इक्वल टू 6। 6p इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो 6p इज इक्वल टू 3, तो p इज इक्वल टू 3 बाई 6, तो p इज इक्वल टू 1 ऑन। ठीक है, p आ गया आपका 1 ऑन 2। अब यहाँ पे p आ गया, q आ गया, तो इनको हमें यूज़ करना है कहाँ पे, उस इक्वेशन में। p इज इक्वल टू 1 ऑन y जो है, तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, y इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 1 ऑन 2 है, तो यहाँ पे 1 ऑन 2 इज इक्वल टू 1 ऑन y, सो y इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे q कितना आ रहा है, q इज इक्वल टू 1, सो और 1 ऑन x इज इक्वल टू q, सो 1 ऑन x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन मिल गई, क्या क्या मिल गई, दोनों वैल्यूज़ मिल गई x एंड y की। दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें दोनों की वैल्यू मिली, एक की आ रही है 2, एक की आ रही है 1। अब हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है, कोइंसिडेंट है या नहीं है, या फिर वो हमने नहीं निकाला, डिटरमाइन नहीं किया, फिर भी हमारा आ गया। ठीक है, और वो आ गया क्योंकि ये लाइन्स इंटरसेक्टिंग होगी, इसीलिए आ गया। सपोज करो इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस ही नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको वो चीज़ निकालनी होती है पहले कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या नहीं है, वो डिटरमाइन करना सिर्फ उसी के लिए नेसेसरी है। बाकी आप करोगे तो अगर आपको लाइन्स होंगे तो बाय डिफॉल्ट आएंगे, अगर नहीं होते तो यहाँ तक आपकी मेहनत बेकार हो जाती, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक है, सो विद दिस यहाँ पे आपका ये जो कॉम्प्लेक्स वाला जो इक्वेशन आती थी उसके सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं वो हमने आज देख लिए। इनके अलावा पूरे चैप्टर में आपके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को, इक्वेशंस को अगर आपको सॉल्व करके इन इक्वेशंस पे लाना होता है, मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम्स जो दी होती है उनको समझ के आपको उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। फिर उसे रिप्रेजेंट करने के बाद उन वैल्यूज़ को निकाल के फिर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है,
उसमें भी आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, जो आपको बेटर लगे वो, ठीक है। सो विद दिस हम यहाँ पे अपना चैप्टर एंड करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है अगर इस पूरे चैप्टर के रिलेटेड, तो मुझे आप नीचे ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आई डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। और भी काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं मैंने, क्लास 10, क्लास 9, 11, 12 के रिलेटेड, या फिर साइंस मैथ्स के बना रखे हैं, साइंस के भी बना रखे हैं, फिजिक्स के बना रखे हैं, 12th के। तो आप एक बार वो जाके देख सकते हो। अगर आपको बेटर लगे तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।